मैं नवभारत न्यूटन। और दर्शकों आपको बता दें, हमारे भाजपा के एक दिग्गज नेता और ये एक्स अध्यक्ष भी हैं। इनकी बात करें तो भाजपा को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए इनका अहम रोल रहा है। हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा असेंबली के, और दोनों सीटों के ऊपर इनका दौरा हुआ है। बड़गाम में भी गए हैं और नगरोटा में भी गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह की स्थिति है भाजपा की इन दोनों सीटों के ऊपर। पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। जहाँ तक बात है नगरोटा विधानसभा की, तो नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार नगरोटा की सीट जीती है और इस बार भी जबरदस्त अंदाज में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट जीतेगी। रही बात बड़गाम की, तो बड़गाम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं था, लेकिन मैं सीधा अभी बड़गाम से आ रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट समर्थन इस बार मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़गाम में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन है। रैना साहब, अभी वोट कल करने हैं तो आपने पहले से जीत कह दिया कि हम बड़ी मतों से जीतेंगे। क्या कोई व्यवस्था कार्य किया क्या? देखिए, नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। नहीं, एनसी का भी गढ़ रहा है। एनसी का गढ़ कभी नहीं रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है। 2 बार जुगल किशोर शर्मा साहब जीते, 1 बार बीजेपी के मैंडेट पर देवेंद्र सिंह राणा साहब जीते और अभी दिव्यानी राणा जो लड़ रही हैं वो शानदार अंदाज में जीतेगी। मैंने 8-10 दिन नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कंपेन की है। तमाम शहर के एरिए, गांव के एरिए में मैंने गया हूँ। नगरोटा, टंसाल, अम्बगरोटा, मथवार, राबता, सुरुईसर, तमाम एरिएज में, और मैंने देखा है चारों दिशाओं में सिर्फ बीजेपी के झंडे ही झंडे। झंडे से नहीं होता, जो मतदान करना जनता ने करना है। झंडे तो भी उसी यही घर में बात लगते हैं जहाँ नहीं, मतदान होता है। यही बात तो एनसी भी कह रही है कि हम जीतेंगे। है ही नहीं है ना उनका कुछ। उन्होंने पूरी ताकत जो है झोंक दिया है। अभी पता चल जाएगा आपको, उनका है ही कुछ नहीं है। उनके तो झंडे और डंडे भी नहीं है वहाँ। राणा साहब, एक और बात है, भाजपा में जब भी दिव्यानी राणा को ये टिकट दी थी, आपके पार्टी में काफ़ी कुछ निकल के आया कि लोग नाराज़ हुए कि हाल ही में जो आई है और हम जो 30 साल से काम कर रहे हैं हमें टिकट नहीं दी। आपने आप नंद किशोर की बात करें, आप अनिल शर्मा की बात करें, तो ये सामने आया, अंदर खाते में सामने नहीं आया होगा लेकिन विरोध जरूर हुआ। श्री नंद किशोर शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं बीजेपी के। और कल उनकी जो रैली में उन्होंने अपना भाषण दिया, संबोधन किया, उसमें उनका भाषण सबने सुना है। उन्होंने कहा मैं पार्टी का सिपाही हूँ और अंतिम सांस तक पार्टी संगठन और विचारधारा के लिए काम करता हूँ। बहुत सारे नेता और भी हर से की बात करें, इसी तरह से और भी नेता जो है इस मैदान में है। आपको लगता है कि ये जो नेता उतरे हैं वो दिव्यानी राणा को टक्कर दे सकती है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि नगरोटा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ नगरोटा से जीता। आप अंदाजा लगा सकते कितने मतों से जिस तरह से? चलिए, आज तो इसका आंकड़ा देना भी मुश्किल है क्योंकि मतदान नहीं हुआ। क्योंकि एक बार वोटिंग हो जाएगी तो यकीनन आपको उसका आंकड़ा भी देगा। चलिए, इससे थोड़ा सा हट के जिस तरह से डेली वेजरों का कन्वेंशन चल रहा है और उनकी मांग है कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देकर और ये जो सत्र हुआ है उसमें इसका डिसीजन ले लेंगे, लेकिन सत्र भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है उनको भारी बहुमत कंपिंग मेजॉरिटी के साथ लोगों ने उनको जिताया था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार बनी तो 50 के करीब उनके एमएलए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा करने में वो कामयाब नहीं। दरबार मूव बहाल कर दिया। देखो, जहाँ तक बात दरबार मूव की, तो दरबार मूव के कोई भी खिलाफ नहीं, बीजेपी भी नहीं। और जब फाइल सरकार ने एलजी साहब के पास भेजी
इसका फाइनल अप्रूवल तो एलजी साहब ने ही दिया, जी बिल्कुल। लेकिन जो मुख्य जनता के वादे थे, 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 सिलेंडर, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख, और जनाब राशन डबल फ्री, जनाब बेरोजगार नौजवानों को 6,000 महीने का। तो भाजपा ने भी बहुत सारे वादे किए थे, मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15 लाख आपके बीजेपी ने खाते तो में। बहुत अच्छा किया, नहीं, बहुत सारे 15 वादे लाख किए तो आपने। देखिए, ये तो कुछ सवाल तो आप खुद से ही बना रहे हो सरदार नहीं जी। नहीं, ये है हाँ, सवाल नहीं है। नहीं 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 नहीं, सरदार जी ऐसे नहीं, सवाल सवाल भाजपा ने भी बहुत सारे लोगों से भाजपा ने जो बात- कहा वो करके दिखाया, मोदी साहब है तो मुमकिन। जिस तरह से हमने देखा डेली वेजर जो है आपके बीजेपी कार्यालय मुख्यालय में पहुंचे हुए थे, आपने ताल ठोकर छाती ठोकर कहा था कि हम बैठे हैं, आपको पक्का करेंगे। 6 साल आपकी सरकार तब हमारी सरकार नहीं ना बनी। नहीं, एलजी है तो आपका ही है ना। एलजी गवर्नर रूल होता है तो जनाब। सेंटर में भी आपकी सरकार थी, जहाँ पे भी एलजी आपकी आप देखो, जो चुनी हुई सरकार अगर हमारी चुनी हुई सरकार आती तो मैंने ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐलान हो। इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। हमारे इच्छा शक्ति थी ना कि पहली कैबिनेट मीटिंग फिर में आपने ताल ठोकर कहा कि हम पक्का करेंगे। हमने वो क्या ताल था? ठोक के कहा था कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के ऑर्डर इशू। हमारी सरकार ही नहीं बनी तो चला क्या करेंगे? तो अब इनका क्या होगा? ये तो बेचारे सड़कों पे हैं। बड़ा दुख होता है हमको। एमएलए ने डबल तनख्वाह करवा ली, ये बेचारे सड़कों पे हैं। एमएलए की तनख्वाह डबल मुझे नहीं लगता होगी यार। तो देखो, जब तनख्वाह की बारी आई तो सारे इकट्ठे हो गए, जब इनके मुद्दे की बात है तो फिर एक दूसरे में झगड़ा नहीं नहीं, डेली वेजर्स का मामला पहले हल होना चाहिए। हम्म, डेली वेजर्स जो हैं आज के दौर में जम्मू कश्मीर सरकार का सिस्टम निज़ाम को चलाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ा रोल है, तो वो हमारे बहन भाई जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, तो हमारे डेली वेजर्स। तो एक